बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे महवे गुफ्तगू होगा वो रोज़े के मसले है, क्योंकि जो पिछला लेक्चर था मेरा वो सलात पे था कि अकीमुस सलात और इकरा सलात में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसी तसलसल को बढ़ाते हुए अब रोज़े की तरफ जाऊंगा कि क़ुरून औला का रोज़ा क्या था, क़ुरून औला के रोज़े की कंप्लीट डेफिनेशन क्या थी और क़ुरून औला के मुसलमानों ने इसके ज़रिए से दीन इस्लाम को कैसे गालिब किया था। मैं आज कोशिश करूँगा और ये सारी की सारी गुफ्तगू जो होगी वो फ़िक्र इलामा मशरकी रहमतुल्लाह अलैह के तनाज़ुर में होगी, क्योंकि ये उन्हीं की फ़िक्र से रोशनी लेके ये सारे का सारा जो रोज़े के मतलब जो मेरी गुफ्तगू होगी वो वहाँ से मुरतब की गई है। तो ये मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्योंकि क़ुरून औला के मुसलमानों के अंदर क़ुरून औला के मुसलमानों ने जब रोज़े की असल गर्ज़ व गायत को समझा कि रोज़ा किस लिए अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन हथियार के तौर पर मुसलमानों के अंदर दिया, तो वो इसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में उन्होंने दीन इस्लाम को गालिब कर दिया। लेकिन बड़े फिर इस हथियार के खिलाफ जैसे नमाज को मुख्तलिफ तनाज़ुर में हटाने की कोशिश की गई, तर्जमे बदले गए, तर्जमों को बदलने की मैं तो कहूँगा बिल्कुल नाकाम कोशिश की गई, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा मैंने लिया है, और जब जिसकी हिफाजत खुदा ले ले तो उस चीज़ को कौन बदल सकता है। तर्जमे तो इन्होंने बदल लिए लेकिन अरबी के लफ्ज़ों को ना बदल सके। और आज भी अगर कोई मुसलमान या मुसलमानों की जमात या मुसलमानों का गिरोह वो क़ुरून औला की नमाज को समझना चाहता है तो वो अरबी के लफ्ज़ों से क़ुरून औला की नमाज का मंजर देख सकता है, जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में अपने चैनल पे ये लेक्चर चढ़ा दिया है। और आज उस रोज़े के मंजर को मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करने की जिसारत करूँगा। अगर कोई कमी कोताही रह जाए तो मुझको माफ़ कर दीजिएगा, अगर किसी की दिल आज़ारी हो जाए तो मुझको माफ़ कर दीजिएगा। मेरी कावश का इसके अलावा कोई मकसद नहीं है कि सिर्फ अल्लाह का दीन गालिब हो, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ही आर्डर दिया था, कहू वल्लज़ी अरसला रसूल बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरा अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकीन। तो अल्लाह के निज़ाम को गालिब करने के लिए इस हथियार का सही इस्तेमाल इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब क़ुरून औला के मुसलमानों ने इस हथियार को सही तरीके पे इस्तेमाल किया तो 313 पूरी दुनिया पे गालिब हो गए, और आप आज 1 अरब के करीब हैं, लेकिन हथियार की सही शक्ल आपके पास नहीं है, इसीलिए आप मगलूब हो चुके हैं। तो मैं स्टार्ट लूँगा कुरान मजीद से, क्योंकि वही राह हदायत है, वही मंबाए रोशनी है, वो यहीं से हमें सारी चीज़ें मिलनी हैं। तो कुरान मजीद में सूरत बकरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया। अल्लाह ताला ने जो लोगों को हदायत करने वाला है और जिसमें हदायत की हक को बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं, तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों या गिनती पूरी करनी चाहिए। तो पूरी मैं बयान नहीं करूँगा, हवाला मैंने दे दिया है। सूरत बकरा आयत नंबर 185, यहाँ पे अल्लाह ताला ने माह रमज़ान का जो कनेक्शन है वो कुरान के साथ जोड़ा है। नुक्ते को समझना है आपने कि यानी कि जो माह रमज़ान है उस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा है। तो कुरान मजीद का दरवाज़ा कौन सा है? सूरत फातिहा। और सूरत फातिहा का जो मैंने पिछली दफ़ा बयान किया कि उसमें सबसे बड़ी बात 2 जिम्मेदारियाँ अपनी थी, नावदू सराते मुस्तकीम की, और तीसरा वादा खुदा का था अनमता, यानी कि
रमज़ान मुबारक में कुरान उतरा और कुरान मजीद का दरवाज़ा हमें कह रहा है कि हमने गलबा इस्लाम करना है। तो रमज़ान मुबारक और कुरान में एक दूसरे का बराए रास्त तल्लुक़ है। तो इस तल्लुक़ को आप समझें कि रमज़ान की जो तरबियत है उसका इस्तेमाल अगर गलबा इस्लाम नहीं लेके आता तो आप कहीं मुंतशिर रास्तों में भटक रहे हैं। इसके बाद मैं दूसरी सूरत का हवाला दूंगा, सूरतुल बकरा ये सेम सूरत है और इसकी आयत नंबर 183 है। ये कंप्लीट डेफिनेशन है जो अल्लाह ताला ने रोजे के मुतालिक की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा रखना फर्ज कर दिया गया है। ये नफली इबादत नहीं है, ये फर्जी इबादत है, यानी ये फर्ज ऐन है, इसके बगैर चारा नहीं है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो रोजे क़यामत खुदा हमसे जवाब तलब करेगा। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। यानी कि ये रोजे रखने का अमल पिछली उम्मतों में भी मौजूद था, उसका तसलसल चल रहा है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब यहां पे मैं लफ्ज जिस पे फोकस करके मैंने आपको सारी बात समझानी है वो लफ्ज तकवा है। यानी कि रोजे का जो नतीजा निकलना है वो आपके अंदर तकवा पैदा हो जाए। रोजा रखने के बाद अगर आपके अंदर तकवा पैदा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आप टामक टोइयां मार रहे हैं। और इसी के मतलब आगे हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो अल्लाह कहता कि मुझे फिर इसे ऐसे रोजे की जरूरत नहीं है, वो खाली पेट ना रखो, वो आगे आएगी। तो यही वो आयत है जिसको बेस बना के कि रोजा फर्ज है और रोजे का जो नतीजा है, जो हतमी नतीजा है वो तकवा है। और अगर रोजा आपके अंदर तकवा पैदा नहीं कर रहा है तो माफ कीजिएगा, वो कुरान औला का रोजा नहीं है। अब इसी लफ्ज तकवा को मैं आगे लेके चलूंगा। ये लफ्ज रोजा पूरे कुरान मजीद में यानी सौम का जो लफ्ज है ये 14 दफा आया, लेकिन ये लफ्ज तकवा मुख्तलिफ शक्लों में 258 मरतबा है। तो मैं अब अगर हमने किसी चीज की रहनुमाई लेनी है तो हमें सबसे पहले कुरान मजीद से लेनी पड़ेगी, उसके बाद सही हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन चाहते हैं कि आप ये समझना चाहते हैं कि रोजे की असल गर्दो गायत क्या थी, रोजे के असल मानी क्या थे, तो आपको वो 14 आयतें मुबारका और 14 आयतें मुबारका में से ये सबसे कंप्लीट डेफिनेशन वाली आयतें मुबारका और इसमें लफ्ज तकवा को समझना पड़ेगा। बेशक उसमें लफ्ज तकवा के लिए मैंने चंद आयतें आपके ज़हन को मुनव्वर करने के लिए और कुरान औला के रोजे को उजागर करने के लिए उस पे जो नाकाम कोशिशें करके बड़ा खुश होता हूं मैं, वो बड़ी खुशी मिलती है मुझे कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया था और वो आज तक कायम दायम है। तो वो तकवे के लफ्ज को डिफाइन करूंगा। लुगत में कहते हैं कि तकवा क्या है कि नफ्स को हर उस चीज से बचाने का नाम तकवा है जो गुनाह का मौजब हो। ये जो आपके अंदर नफ्स है, ये भी 3 नफ्स है, हमारा नफ्स मुतमइना और एक और है नफ्स लवामा। ये 3 टाइप्स है नफ्स की। कि उस नफ्स को अगर कोई चीज गुनाह की तरफ लेके जाती है तो वो बंदा तकवा पे नहीं है। अब तकवा है क्या? अब तकवा है क्या?
یہ سورۃ بقرہ ہے، نمبر 2 ہی ہے، اور اس کی آیت نمبر 224 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ اب تقویٰ کی تعریف ہونے لگی ہے کہ جو روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اگر تقویٰ آپ کے اندر اس طرح کا پیدا نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے سامنے ہے جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے روزے رکھنے کے بعد بھی، کہ نہ نشانہ نہ بناؤ کہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ 3 باتیں، یعنی ایسی قسم نہ چک لو کہ تونوں بھلائی کرن تو قسم روک دے، ایسی قسم نہ چک لو جڑی تونوں پرہیزگاری سے روک دے، اور ایسی قسم بھی نہ اٹھاؤ جو تم کو اصلاح سے روک دے۔ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کا نفس روک رہا ہے اور آپ اللہ کے مقابلے میں کسی چیز سے ڈر گئے ہیں تو آپ تقویٰ پہ نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے کسی بھی غیر بیرونی طاقت کی وجہ سے جو کمپیریٹیولی اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ کہتا ہے کہ آپ تقویٰ پہ نہیں ہیں۔